बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। और ये विषय अभी हमने 2 अंकों से शुरू किया है। आज तीसरे भाग में हम आपका स्वागत करते हुए बात करेंगे सूर्य के दूसरे स्थान में, कुंडली के द्वितीय स्थान में सूर्य के होने पर व्यक्ति को, प्राणी को क्या शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं और उनका किस प्रकार से हम निवारण करके सुख प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को अपने को सफल, उन्नतिमय और आपको सुखमय बना सकते हैं। लाल किताब के अनुसार ये भूत, भविष्य, वर्तमान सबको बताने वाली रोग और ग्रहों के अनिष्ट निवारण के लिए ये पूर्ण प्रकार से समर्थ है और इसके बताए हुए अभूतपूर्व असाधारण उपाय, टोटके मनुष्य को उसकी परेशानियों को जड़ से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये मनुष्य के व्यवसाय, आय व्यय, आयु, दाम्पत्य जीवन, सुख दुख, लाभानी वस्तुओं के अनेक प्रकार की घटनाओं को ये दर्शाती हैं और उसके अशुभ प्रभावों को दूर करने के रामबाण उपाय भी हमको प्राप्त कराते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य के हमने अभी पहले खाने में यानी लग्न में होने पर क्या शुभ फल मिलते हैं, क्या अशुभ फल मिलते हैं और उनका क्या कैसे निवारण किया जा सकता है, उसके जो है कष्टों को, उसके अशुभ फलों को दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, इस बारे में हमने आपको पिछले अंकों में चर्चा की है। आज हम बात करते हैं कि सूर्य के जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान में यानी दूसरे खाने में होने पर वह प्राणी को, उस जातक को उससे क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहला होता है खाना नंबर 2 अर्थात द्वितीय भाव के सूर्य ने जातक को लोहे तांबे का व्यापारी या उद्योगपति बनाने वाला जो है भाव सामर्थ्य प्रदान करता है। खाना नंबर 2 का सूर्य उस प्राणी को, जिसके जातक की कुंडली में सूर्य खाना नंबर 2 में होते हैं, ऐसे जातक दानवीर, न्यायप्रिय, धार्मिक और त्यागी बनते हैं। यानी कि इनके पास धन की कमी भी नहीं होती है, इसलिए दानवीर भी होते हैं। और ये सूर्य की जो है वृष राशि, उच्च राशि से जो है समता रखते हुए तो उच्च स्थिति में होने के कारण बहुत ही जो है न्यायप्रियता यानी कि शासक जैसी स्थिति या न्यायाधीश जैसी स्थिति प्राप्त करता है। धार्मिकता उसकी प्रबल होती है और त्याग की भावना भी उसके अंदर बहुत होती है। तीसरा शुभ फल होता है बहुमूल्य धातु, रत्न, सोना चांदी के व्यापार में भी इनको बहुत अच्छा धन लाभ होता है, धनार्जन अर्जित कर सकते हैं। चौथा सुलाभ होता है मधुरभाषी, तर्क प्रवीण होने के कारण अपने शत्रुओं को भी ये प्रसन्न करने में समर्थ होते हैं या अपने अधीन करने में सामर्थ्य रखते हैं। इनके सामने बड़े से बड़ा शत्रु 11 दिन, 11 मास या 1 वर्ष के अंदर आत्मसमर्पण कर देता है। और द्वितीय भाव लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित सूर्य अपने बच्चों, मित्रों, सहयोगियों और कुटुंबों को अपनी सहायता के द्वारा वो व्यक्ति धनवान बनाता है, जिसकी जन्मांक में द्वितीय भाव में जो है लग्न से दूसरे स्थान पर सूर्य बैठे होते हैं। और ये सूर्य अपने उस जातक को अपने पिता के लिए हर क्षेत्र में सफलता प्रदान कराता है। ऐसे जातक का कोई भाई बहन विदेश अवश्य ही या जो है घर से बहुत दूर अवश्य ही जाता है। ऐसे जातक मैकेनिक, तरखान आदि के कार्यों में भी द्वितीय भाव के सूर्य ने महारत हासिल कराता है। यानी कि मैकेनिकी लाइन इनके लिए बहुत ही उन्नतिदायक होती है। और तरखान यानी कि अन्य प्रकार के जो कारखाने होते हैं जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं या तो है उस प्रकार के
कारखाने जो है चलाने में ऐसे व्यक्ति समर्थ होते हैं। 9वां शुभ फल सूर्य का, द्वितीय भाव के सूर्य का ये है, ऐसे व्यक्ति स्त्रियों से झगड़ना कभी पसंद नहीं करते हैं, स्त्रियों के मुंह नहीं लगते हैं या उनसे बात करने में जो है विवाद करने में जो है आप हिचकते हैं, बचाव करते हैं। और 10वां उत्तम फल सूर्य के द्वितीय भाव में होने पर ऐसे जातकों को उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र प्राप्त हो कराते हैं। और ये द्वितीय भाव के सूर्य उसको थोड़ा रसीला या रसिया टाइप का जो है व्यक्ति बनाते हैं। और ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी अपनी भुजा बल के जो है भुजबल का अपने बाहुबल का स्वामी होता है। विल पावर इसकी बहुत मजबूत होती है। इस प्रकार से ये 11 प्रकार के उत्तम फल सूर्य के द्वारा ऐसे जातक को प्रदान किए जाते हैं जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य द्वितीय स्थान में बैठे होते हैं। अब द्वितीय स्थान में बैठे हुए सूर्य वो चाहे किसी भी राशि में हों, किसी भी ग्रह के साथ हों, किसी भी ग्रह के द्वारा देखे जाते हों, लेकिन अपनी मूल जो प्रकृति है उसके अनुसार ये शुभ फल प्रदान अवश्य ही करते हैं। किंतु इसमें जो है अंतर थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी जो है उन ग्रहों की जो है प्रभाव से, दूसरे ग्रहों के प्रभाव से स्वयं अपनी उनकी उच्चता नीचता या उनके जो है उनके प्रभाव में कम ज़्यादा होने पर उस फलों में भी न्यूनाधिक जो है कम ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को आप ध्यानपूर्वक सुनें, समझें। और इससे अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि द्वितीय लग्न से द्वितीय स्थान पर बैठे हुए सूर्य के द्वारा क्या अशुभ फल प्राणी को प्राप्त होते हैं और ऐसे अशुभ फल को हम किस प्रकार से, किन उपायों से दूर करके उन अशुभ फलों से बचाव कर सकते हैं और जीवन को सुखमय, उन्नतिमय बना सकते हैं। ये सूर्य के जो शुभ फल हम आपको बताते जा रहे हैं, पहले खाने के सूर्य के द्वारा प्राप्त कराने वाले शुभ फल अपने आप को बताए पिछले अंक में, भाग 1 में। अब इस भाग 2 में हम आपको सूर्य के द्वितीय भाव में स्थित होने पर जो शुभ फल मिल रहे हैं मौलिक रूप से वो हमने आपको बताए हैं। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि ये शुभ फल, किसी भी ग्रह के शुभ फल हमको प्राप्त करने के लिए अपना पात्रता भी सिद्ध करनी होती है या पात्रता हमको बनाए रखनी होती है। बिना पात्रता बनाए रख करके हम किसी भी ग्रह के शुभ फलों को जो है पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए पात्रता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सुपात्र व्यक्ति को ही ये शुभ फल पूर्णतः प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय, आपका जीवन निश्चय ही सुखमय, आनंदमय, उन्नतिमय होगा और सुख सौभाग्य के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।